हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन व्लॉग्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जैसे कुछ लोग जैसे यूरोप का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, तो वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता करें ये जेन्युइन है या फेक है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट मेक श्योर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेगा। नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अभी वीडियो के टॉपिक पे आ रहे हैं, तो बात करते हैं कि तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर देता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो मेन होता है कि अगर आप जैसे कई लोग जो है पोलैंड आना चाहते हैं, कोई माल्टा जाना चाहता है, कोई पोर्चुगल जाना चाहता है, वो किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, राइट। किसी ना किसी कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वो आपको कैसे पता चलता है कि वो आपका कंसल्टेंट जो है जेन्युइन है फेक है। मे भी आपका जो कंसल्टेंट हो जेन्युइन हो, राइट, आपसे कुछ मतलब आपसे पैसे मांग रहा हो, पहले मांग रहा हो, आपका वो काम भी करवा दे, राइट। बट आपसे जब कोई आपसे पहले पैसे मांगता है तो आपके मन में बैठ जाता है कि कल को मेरा काम नहीं हो, ये पैसे कंसल्टेंट मेरे से पहले पैसे मांग रहा है, तो आपके मन में जो है डाउट आ जाता है कंसल्टेंट के रिलेटेड। तो जब मैंने अप्लाई किया था जब मैंने पोलैंड के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे मन में भी यही डाउट था कि मैं भी किसी मतलब अगर मैं कहीं अप्लाई करता हूँ तो राइट, मैं भी किसी कंसल्टेंट को पहले पैसे जो है नहीं देना चाहता। तो यही हुआ। अगर मेरे को कोई कंसल्टेंट बोलता है कि मेरे को पहले पैसे देने पड़ते, राइट, तो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि हम पहले मतलब पैसों का रिस्क ले ले, पहले ही किसी को पैसे दे दे, बाद में वीज़ा आए ना आए और बाद में पैसे भी फंस जाए, राइट। तो अगर मेरा कंसल्टेंट मेरे से पहले पैसे मांगता तो शायद मैं भी जो है पोलैंड जो है नहीं आता। तो यही रीज़न था। अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये उससे बात कर ले कि आप जो सारी पेमेंट होगी वो आफ्टर वीज़ा देंगे। आपके पास वीज़ा होगा तो उसके बाद आपको जो है आप जो है उसको पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप कंसल्टेंट से ये बात कर सकते हैं कि पेमेंट आपको आफ्टर वीज़ा लेनी है, आपको आफ्टर वीज़ा लेनी है या पहले लेनी है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 2, जब आप किसी कंसल्टेंट को मतलब पहले पैसे भी देते हैं, राइट, तो वो बोलते हैं कि अगर आप पहले 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे पहले, उस बाकी पेमेंट आफ्टर वीज़ा होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंसल्टेंट फेक है या जेन्युइन नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिनाउंड जो काफ़ी मतलब कंसल्टेंट होते हैं वो पहले चार्जेस करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट जो है पहले चार्जेस करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं वो। तो ये भी एक माइंड में बात बैठ जाती है। तो अगर आप किसी को पहले पैसे दे रहे थे, राइट, तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस जो है पहले पूछ लें कि अगर आपका वीज़ा नहीं आता है, राइट, अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो आपको पैसे वो कितने दिन में रिटर्न करेगा और कब तक आपको कितने पैसे रिटर्न करेगा, आपको कितना % उसका वापस मिलेगा, एंड कितने टाइम तक वो आपको जो है आपके पैसे जो है रिटर्न कर देगा। होता ये है कि जब आप किसी कंसल्टेंट को पहले पैसे दे देते हैं, राइट, तो वो कंसल्टेंट तो आपको कभी मना नहीं करेगा कि हाँ आपके पैसे आपको आपका वीज़ा जो है लगवा के देंगे। कई बार होता है कि वीज़ा की तो बात तो बहुत बाद में आती है, पहले आपका वर्क परमिट आना होता है। अब तो कई बार होता है कि वर्क परमिट नहीं मिलता, कितना टाइम हो जाता है, 5 6 महीने हो जाते हैं, वर्क परमिट नहीं मिलता, राइट। बट उस टाइम पे अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मतलब कहीं आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप जो है और जगह अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पैसे जो है दे रखे हैं वहाँ पे। तो इसलिए होता है कि मतलब अब ये इन सब बातों का पहले आप एक बार कंसल्टेंट से पूछ ले कि वर्क परमिट कितने टाइम में आ जाएगी, प्रोसेस कितने टाइम चलेगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए होते, राइट, अगर आपने पैसे नहीं दिए होते तो आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होती कि अगर आप वीज़ा आए नहीं आए, वर्क परमिट, आप कोई और काम जो है कर सकते हैं, राइट। आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आप कहीं और अप्लाई कर लें, किसी और से बात कर लें, राइट। तो अगर आपने पहले पैसे दे दिए किसी को, तो एक तो आप उसमें फंस जाते हैं, आपको उसी कंसल्टेंट से काम करवाना पड़ता है, और कंसल्टेंट भी आपको ये मना नहीं करेगा कि आपका काम नहीं होगा। वो आपको मतलब उस चीज़ के लिए टाल के रखेगा, आज नहीं तो कल आपका वर्क परमिट आपको जो है मिल जाएगा, आपका वीज़ा इतने टाइम में आ जाएगा। तो आप उसी के टाइम में आपको जो है आपका टाइम जो है ख़राब हो जाता है और आप कहीं और अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपका वीज़ा लगवा रहा है बिना पैसों में, कोई काम करवा रहा है, तो आपको वो जो है आपका टाइम जो है ख़राब हो जाता है अगर आपने पहले पैसे दिए होते। तो ये बात होती है, अगर आप
मतलब ये जब भी आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करें, या तो बात कर लें आपको पेमेंट आफ्टर वीज़ा देनी है, या अगर आप कुछ पैसे उसको पहले दे भी रहे हैं, तो अगर वीज़ा मतलब वर्क परमिट कितने टाइम में आएगा, एंड आपको कब तक वर्क परमिट मिल जाएगा, आपकी कितने कितने मंथ का प्रोसेस होगा, कितने टाइम तक आपका वीज़ा जो है आपको मिलेगा। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको कितने % आपको पैसे वापस देगा, एंड उसके अलावा कितने टाइम में देगा। मेन ये है कि कितने टाइम के बाद आपको जो है पैसे वापस कर देगा अगर आपका वीज़ा नहीं आता है। अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, एंड अगर नहीं आता तो कितने टाइम के बाद जो है आपको वीज़ा जो है वो देगा। और मेन बात होती है कि आप कभी भी किसी मतलब कंसल्टेंट के ऊपर मतलब ऐसे बाहर जाने के लिए डेस्परेट ना हो कि आपको जाना है, आप इधर कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उधर कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, किसी ना किसी कंसल्टेंट को अप्रोच करे जा रहे हैं कि हाँ मेरा काम करवा दो, आप इतने पैसे ले लो। ऐसा बिल्कुल मत करो। जब आपका मतलब आप एक कंसल्टेंट को जो आपको जेन्युइन लगता है, जो आपको लगता है कि आपका काम करवा देगा, आप उसके पास जाओ, अपना टाइम वहाँ पे अगर आपको मतलब प्रोसेस जो होता है 3 महीने का भी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का भी चलता है, तो उतना टाइम लग जाता है। अगर आप डेस्परेट होगे कि आपका काम नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, आप उतना ही ज़्यादा उसमें अपना माइंड आपका उधर ही चला जाएगा, तो आप इधर उधर जाएंगे, दूसरे कंसल्टेंट को अप्रोच करेंगे, पैसे देंगे, तो आपके पैसे जो है ख़राब हो सकते हैं, राइट, जो कोई भी नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी एक आधे कंसल्टेंट को जो आपको जेन्युइन लगता है उसके रिव्यूज़ पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ वो पैसे नहीं ले रहा, आप अप्लाई कर दीजिए, अपने काम में अपना काम करें, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, और मतलब इसी चक्कर में तो अपना पैसा बर्बाद ना करें और अपना कोई काम करते रहें। अगर आपका टाइम होगा बाहर जाने का, जब आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली आपके सब काम जो है अपने आप जो है बनने लगेंगे, राइट। तो मैं भी सबसे पहले मैं सोचता था कि मैं कनाडा चला जाऊं, इधर चला जाऊं, राइट। तो मैंने भी इधर उधर लगा रहा, मैं इधर सारे कंसल्टेंट को मिलता रहा। बाद में जब मेरे आइलेट्स में बैंड कम आए, मतलब 6.5 चाहिए होते 6 आए, उसके बाद जो फिर मैंने सोचा कि फाइल अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट हुए तो पैसे भी जाएंगे, ये भी, राइट। एंड तो मैंने वो सब छोड़ दिया। मैं मैंने दोबारा जॉब करना स्टार्ट कर दी। मैंने दिल्ली में जॉब करी, उसके बाद 5-6 महीने, उसके बाद मतलब मैं ये नहीं था। आप अप्लाई करते रहिए, मतलब आपका रिज्यूम होता है, जो आप अपना एक रिज्यूम बनाइए, उसको आप किसी भी वेबसाइट पे अपना, जैसे जॉब्स होती है बाहर की जॉब्स, जहाँ से बाहर कोई जॉब्स निकलती है, उसके रिलेटेड आप उस पर अप्लाई करें, तो आपका जो रिज्यूम होता है वो ऑटोमेटिक किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जो है चला जाता है, तो वो आपको अप्रोच कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जैसे तो मैं ऐसे ही कोई ना कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहता था बाहर। तो जो मेरा रिज्यूम था वो किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास चला गया। तो जिस कंसल्टेंट के पास गया उसने मेरे को अप्रोच कर लिया। मैंने किसी को भी कंसल्टेंट को अप्रोच नहीं किया था बाहर आने के लिए, तो उसने मेरे को अप्रोच किया, उसने ईमेल्स भेजी, सब कुछ, हमारी बात हो गई, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए। तो मैंने बस उससे यही बात की थी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है कि मैं आपको पहले आपको पैसे कितने चाहिए। अगर वो कोई भी पैसे मांगता तो मैं अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करता पोलैंड के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने फिर मतलब कोई भी पैसे नहीं, उसने बोला कोई भी आपको जो फीस होगी वो आफ्टर वीज़ा होगी। प्रोसेस भी विद इन 3-4 मंथ्स में प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वर्क परमिट मिल गया, सब कुछ मिल गया, और आई एम हेयर इन पोलैंड। तो आप डेस्परेट मत होइए कहीं बाहर जाने के लिए, आप मतलब अप्लाई करते रहिए, आप ऑनलाइन रिज्यूम अपना जो है अपलोड करते रहिए किसी न किसी वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी कंसल्टेंट के वहाँ चला जाता है, वो आपको अप्रोच करते हैं। एंड बट अपना रिज्यूम जो है अपलोड करें, किसी न किसी वेबसाइट पे करते रहें। तो ऐसे मतलब डेस्परेट ना होगी कि हाँ भी आपको कंसल्टेंट के ऑफिस में जाना है, ये करना है। तो जब आपका टाइम होगा, आप ऑटोमेटिकली आपका सारे काम बनते जाएंगे, राइट। ये सब बात थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं फेक जेन्युइन। तो ये फेक जेन्युइन कुछ नहीं होता। एवरीवन इज आउट देयर टू मेक मनी आउट ऑफ यू, राइट। हर कोई यहाँ पे पैसा बनाने बैठा हुआ है। कोई आपका ये नहीं कि मतलब कई खाने भी बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि हर कंसल्टेंट ही सही है। मतलब कई होते हैं, आपको भी पता है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है ना। तो ये अभी एक गेम हो चुकी है, वर्क परमिट देने की, वर्क परमिट निकलवाने की, वर्क परमिट, वीज़ा करवाने की। अब तो ये मतलब इतने ज़्यादा कंसल्टेंट्स हो गए हैं, आप किसी पे भी ऐसे बिलीव कर ही नहीं सकते। तो जो रिनाउन होते हैं, जो फेमस होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, वो पैसे पहले लेते हैं। अगर काम नहीं हो तो आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते।
अगर आपका वर्क परमिट ही नहीं आ रहा, 5-6 महीने वर्क परमिट ही नहीं आ रहा, उसके बाद आप क्या कर ले, आपने पैसे दे दिए हुए हैं ऑलरेडी सबको, आपके पैसे वहां पे, आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। तो चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। जो भी है आप अपने अपने हिसाब से, अगर आप पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आप उनसे बात कर ले। आप अपना एक कोई उनसे बात कर ले कि आप एफिडेविट दे दें उनको लिख के कि अगर आपका वीजा आ जाता है, तो अगर मतलब आपका वीजा आता है और आप नहीं जाना चाहते, तो मैं अगर बैक स्टेप करता हूं तो आपकी जो भी पैसे लगे हैं वीजा वर्क परमिट के रिलेटेड वो आपको दूंगा, राइट। तो इससे एक कंसल्टेंट को भी श्योरिटी हो जाती है कि बंदा जेन्युइन है, हाँ बंदा जाएगा। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने भी अपने कंसल्टेंट को यही बात, उसने भी मेरे को यही बोला था कि अगर आप कल को बैक स्टेप करते हैं, अगर नहीं जाते हैं, तो आपका जो वर्क परमिट का हमारा जो खर्चा हुआ है वो आपको देना पड़े। तो मेरे को इस बात से कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जाना चाहता था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो अपने आप प्रोसेस जो होता गया विद इन 3-4 मंथ्स, तो मैं पोलैंड आ गया। तो यही था जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।